अवसर तो सभी को ज़िंदगी में मिलते हैं, किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल कुछ ही कर पाते हैं। लेखक। पुस्तक का नाम युग दृष्टा का जीवन दर्शन। पुस्तक के शीर्षक से एक जिज्ञासा होती है कि युग दृष्टा कौन? युग दृष्टा का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी दूरदृष्टि हो, जिसके अंदर युग की समस्याओं को समझने, देखने व उसका समाधान करने की क्षमता हो। इस पुस्तक में युग दृष्टा हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु युगानुकूल आध्यात्मिक विधियों, कर्मकांड व तकनीक का सरलीकरण किया, जिन्होंने अध्यात्म को वर्तमान जीवन के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया और अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। युग ऋषि शर्मा आचार्य जी का जन्म 20 सितंबर 1911 और महाप्रयाण 2 जून 1990 को हुआ। वे भारत के एक महान मनीषी थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने हिमालयवासी गुरु के कहने पर कठोर तप किया व उस तप ऊर्जा से प्राचीन धर्म ग्रंथों का पुनरुत्थान किया। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 2 स्मृतियाँ और 18 पुराणों के भाष्यकार तथा 3200 से अधिक विषयों पर पुस्तकें लिखी। इसी कठोर तप काल में 1927 से 1933 तक स्वतंत्रता आंदोलन में श्री राम मत के नाम से भाग लिया और देश की आज़ादी के बाद लोगों को मानसिक गुलामी से आज़ाद करने में जुट गए। 1938 में अखंड ज्योति पत्रिका से उन्होंने ज्ञान यज्ञ अभियान आरंभ किया। उनका एक ही लक्ष्य था, मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण, अर्थात सतयुग की। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उन्होंने विचार क्रांति अभियान और युग निर्माण योजना का शंखनाद किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 3 प्रमुख कार्यक्रम दिए: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। व्यक्ति निर्माण का सूत्र उपासना, आत्मसाधना, लोक आराधना, समयदान व अंशदान, विभिन्न संस्कारों की परंपरा को पुनर्जीवित कर सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण। परिवार निर्माण का सूत्र सामूहिक उपासना, सामूहिक स्वाध्याय, परिवार में संस्कार परंपरा की स्थापना, पारिवारिक गोष्ठी, विवाहितों के विवाह दिवस संस्कार आदि। समाज निर्माण के सूत्र दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन तथा धर्मतंत्र आधारित विविध माध्यमों से लोक शिक्षण करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने 7 क्रांतियों को प्रारंभ किया, जिनका पालन करने पर भारत फिर से जगत गुरु की भूमिका निभा सकता है। ये हैं शिक्षा, विद्या, समय, साधना, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, हरितिमा संवर्धन और पर्यावरण, दुष्प्रवृत्ति, व्यसन उन्मूलन। इसके अतिरिक्त उन्होंने शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व, गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान तथा योग तीर्थ आंवल खेड़ा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय तथा हजारों जीवंत शक्ति पीठें, लोक सेवा केंद्रों की स्थापना भी की। पुस्तक के कुछ अंश रहेंगे। युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यदि परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन का हिस्सा बनो। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस संसार में प्यार करने लायक 2 वस्तुएं हैं, एक दुख
और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यत्व का विकास नहीं होता। जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो करते हैं पर करते नहीं। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा सकते हैं और विचार ही आदमी को उठा सकते हैं। आदमी कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र कलयुग की कामधेनु है। इसकी साधना से सांसारिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में उन्नति होती है। यज्ञ एक समग्र उपचार पद्धति है। एकल व समूह में समस्त रोगों की चिकित्सा इससे संभव है। ब्रह्मांड का पोषण व संतुलन यज्ञ से। अच्छी पुस्तकें जीवंत देवता हैं, जिनके स्वाध्याय से आत्मा प्रकाशित होती है और सही मार्गदर्शन मिलता है। मनुष्य के भीतर देवत्व का बीज है, जिसे उपासना, साधना व आराधना करके मनुष्य स्वयं के भीतर देवत्व को उभार सकता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु। प्रज्ञावतार का जीवन व्रत। एक बीज जो गलकर वट वृक्ष बना। सुनसान के सहचर। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी साधकों। डायरी के कुछ पृष्ठ। सूक्ष्मीकरण साधना। देवदूत आया हम पहचान न